एक्सरसाइज 3.5 है और एग्जांपल 17 आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और सेकंड क्वेश्चन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 मान लेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 2 मान लेंगे। हम मान लेंगे लेट जो 1/x है इसको हम कैपिटल A मान लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो 1/y है इसको हम कैपिटल B मान लेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस 3/y को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 30, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 5 इंटू 1/x लिख सकते हैं, -4 इंटू 1/y लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2। तो रहेगा 2, 1/x का माना था a, तो ये 2a प्लस 3, इसको 1/y को क्या माना था b, तो ये b हो जाएगा, ठीक है। 3b इज इक्वल टू कितना 13। और ये कितना जाएगा 5, 1/x को क्या माना था a, तो ये 5 हो जाएगा -4, ठीक है, इंटू 1/y को क्या माना था b, तो ये b हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो पहली इक्वेशन हो गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, ठीक है, स्टार्ट है। और दूसरी इक्वेशन है 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब देखो इसको हमें कौन से मेथड से करना है, कोई से मेथड से इसको हम कर सकते हैं, कोई मेथड इसके लिए स्पेशली पूछा नहीं है, ठीक है। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं और 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कोई से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, एलिमिनेशन से भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लो, या इनमें किसी भी चीज को जो वेरिएबल जो कांस्टेंट हैं उनको सेम कर लो। जैसे अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो इधर 3b है प्लस का और दूसरी इक्वेशन में -4b माइनस का। अब क्या करें, हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो b वाली वैल्यू सेम हो जाएगी और उसको आसानी से काट सकते हैं। इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दी, इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 3 से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, पहले मल्टीप्लाई करा लो। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 4 की 2 से कराएंगे तो 8a बन जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। और प्लस 3 की 4 में कराएंगे 12b बन जाएगा इज इक्वल टू 13 की 4 में करेंगे तो 52, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 5 की 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15a बन जाएगा, माइनस 4 की 3 में कराएंगे तो 12b बन जाएगा इज इक्वल टू -2 की 3 में कराएंगे तो -6। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये साइन एज इट इज रहेंगे। 15 और 8 कितना आएगा 23a हो जाएगा, कितना 23a। अब ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट है, ठीक है। तो 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 है, प्लस और माइनस माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 52 में प्लस करोगे, 52 में प्लस करोगे माइनस का 6, तो क्या जाएगा 52 प्लस माइनस -6, यानी 52 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 46, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 46। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 46/23, तो हो जाएगी कितनी 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू को हम इक्वेशन इसको 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो। a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं, पुट a इन इक्वेशन 4, बात समझ में आ गई। तो 5 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 -4 इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू -2। 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 -4b इज इक्वल टू -2। ये -4 भी उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और -2 इधर उठा कर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 10 ये -2 इधर आके +2 इज इक्वल टू -4 भी जाके उधर का +4 भी हो जाएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4b, ठीक है। अब इधर से समझते हैं, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई हमारे पास b की वैल्यू। और हमें पता था सिंस 1/x को क्या माना था हमने a, ठीक है, तो यानी 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो x इधर चला जाएगा, 2 इधर, ये जो 2 जो है वो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2।
सिमिलरली 1/y को हमने क्या माना था, b माना था, ठीक है। तो 1/y और b की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, b की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो यही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स हमारी 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। तो ये इनके आंसर है फ्रेंड्स। थैंक यू।